सभी भाइयों को मेरा जय गौ माता की राधे राधे। तो भाइयों बहुत भाइयों को प्रश्न आ रहा है कि लकड़ी का जैसे टूट जाती है लकड़ी, जैसे कि ये लकड़ी आपने देखे होंगे, ये लकड़ी टूटी हुई है भाइयों, इसको कहाँ बेचे, इसका इस्तेमाल कहाँ पे है? तो मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। इसका जो इस्तेमाल है, जो अपने हलवाई होते हैं, जो मिठाई बना रहे हैं और जो डेयरी वाले हैं, उनके पास इन गुटखों का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। मेरा माल हलवाइयों के पास काफ़ी क्वांटिटी में जाता है, 70-80 टन माल के आसपास मेरा हलवाइयों के पास ही जाता है। लेकिन ये गुटखा का उपयोग तो ठीक है हाँ हो गया, लेकिन बड़ी लकड़ी है, बड़ी भी लेते हैं, लेकिन गुटखा उनके लिए बेस्ट है। वो खुद मांगते हैं हमसे कि भाई छोटा लकड़ी दो उनको। तो इतनी लकड़ी तो नॉर्मल सी बात है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा 20-25 टन जब पर डे प्रोडक्शन हो रही हो जिस गोकास्ट की, तो उसमें से हो जाता है 1-2 टन माल टूट के इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि लकड़ी को एक जगह इकट्ठा भी करते हैं, माल को लोड भी करते हैं, तो हो जाता है। शमशान घाट के लिए हमें बड़ी लकड़ी चाहिए, तो बड़ी तो हम भेजते हैं, लेकिन छोटा लकड़ी जो अपनी गोकास्ट है, जो छोटी रह जाती है ना, तो उसका इस्तेमाल है जो वो यहीं पे है। आप भट्टियों में दे सकते हो। जो डेयरी वाले हैं, डेयरी वालों के पास भी बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगी होती हैं या बॉयलर लगे हुए होते हैं, तो उनमें आप इनका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल नहीं है। आपने मेरी कुछ वीडियोस पहले देखी होंगी, और जो कंटिन्यू हमारा जाता है ना छोटा माल हलवाइयों के पास जाता है, जो जैसे कि खीर मोहन बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, तो भट्टियों में तो नॉर्मल सी बात है, बड़े आसानी से और बड़े मज़ेदार से ये चलती है, क्योंकि मैं पिछले 8-9 साल से इसको कंटिन्यू चलवा रहा हूँ हलवाइयों के पास। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न था, ये मैंने आपको पूरा कर दिया है। आप अपनी लोकल में मार्केट कर सकते हो, जो भी भाई बना रहे हैं अपने गोकास्ट, और जो हमारे हिसाब से तैयार कर रहे हैं ना, कि एक चीज़ का ध्यान रखना, मिट्टी मत मिलाना बस। क्योंकि जिस गौशाला से हम गोबर उठाते हैं उसमें क्या होता है ना, मिट्टी मिली हुई होती है, क्योंकि जो गौशाला कच्ची है तो वो ट्रैक्टर में जो माजा लगा होता है ना, उससे एकसार करते हैं उसको, तो एक जगह मिट्टी आ जाती है, फिर उसमें अच्छी क्वांटिटी में मिट्टी आ जाती है, लगभग 30-40%। यदि मिट्टी उसमें मिलती है 10%, गलती से मिलती है 10%, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रॉली माल में यदि 50-40 किलो आती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी में 150-200 किलो मिट्टी हो जाएगी, तो लकड़ी का जो जलने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी, उसकी जो CVV है वो भी कम हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ से आप गोबर को ले रहे हो ना, जिस गौशाला से आपका गोबर आ रहा है, आपको वहाँ पे ध्यान देना है। आपको उस गौशाला से ही गोबर लेना है जिस गौशाला में गोबर में मिट्टी नहीं मिली हुई है। मैं ये कहूँगा आपसे 50 किलो भी नहीं मिली होनी चाहिए। प्रयास ये करो। मेरा जो गोबर आता है, आपने देखा होगा, मेरे गोबर में कोई मिट्टी नहीं होती, क्योंकि मेरा तो पक्की गौशाला से आता है वैसे तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिट्टी नहीं मिली, मिट्टी गोकास्ट में नहीं मिले, अच्छी जलेगी, अच्छी रिक्वायरमेंट आएंगी आपके पास माल के लिए। ठीक है जी। और जो आपका प्रश्न हो, और जो भी आपको ऑर्डर करना है, नंबर है अपना 8685844049, कॉन्टैक्ट करें। और जो ऑर्डर आए हैं, जिसको कहीं भी चाहिए माल, तो हमें ऑर्डर करें आप। जय गौ माता की, राधे राधे।